हाय एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू श्रीजी आईएएस। मेरा नाम है सत्यन सिंह तोमर। आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रिगार्डिंग। टॉपिक है हमारा नेत्रा AEWNC, इंडियाज इंडिजिनस आई इन द स्काई। इस टॉपिक को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए अगर कोई एनिमी फाइटर एयरक्राफ्ट या मिसाइल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर से इंडिया की तरफ आ रही हो और हमें उसकी इंफॉर्मेशन तब मिले जब वो हमारे बॉर्डर के बिल्कुल पास पहुंच जाए। तो देश की सिक्योरिटी कितनी रिस्की हो सकती है। लेकिन इंडिया के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आसमान में उड़ते हुए ही दुश्मन की हर मूवमेंट पर नजर रखती है। इसीलिए इसे कहा जाता है आई इन द स्काई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेत्रा AEWNC की। रिसेंटली डीआरडीओ ने इसका फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर कर दिया है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि नेत्रा AEWNC क्या है, इसका क्या फुल फॉर्म है, ये कैसे काम करता है, इसकी फीचर्स क्या क्या है, FOC का मतलब क्या होता है और नेत्रा और फाल्कन अवाक्स में डिफरेंस क्या है। बालाकोट स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में इसका क्या रोल था, बालाकोट स्ट्राइक कैसे कंडक्ट हुई थी, कौन से वेपन्स यूज हुए थे, और साथ ही यहाँ पर हम लोग देखेंगे IACCS और अक्षतीर क्या है, और लास्ट में इम्पोर्टेंट फिल्म्स फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस टॉपिक को हम इन डिटेल डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेत्रा न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली डीआरडीओ ने नेत्रा AEWNC सिस्टम का फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC इंडियन एयरफोर्स को ऑफिशियली हैंड ओवर कर दिया है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है ना, राइट। इससे पहले अक्टूबर 2017 में इसे इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला था, यानी लगभग 8 साल तक टेस्टिंग, इम्प्रूवमेंट्स और ऑपरेशनल ट्रायल्स के बाद अब ये सिस्टम कंप्लीटली ऑपरेशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। ये अचीवमेंट आत्मनिर्भर भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, राइट। अब एक सवाल आता है कि नेत्रा AEWNC क्या होता है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, AEWC का एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ये एक फ्लाइंग सर्विलेंस है ना। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 2 डिकेट्स लगे इसको। 2017 में इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला और प्रेजेंट में FOC इसको मिला है। और किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। अचीवमेंट, हम ऑब्वियस सी बात है कि कंप्लीट ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोटोटाइप टेस्टिंग टू फुल ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट सिस्टम, 100% कॉम्बैट रेडी। अब यानी अब युद्ध के मैदान में इसको उतारा जा सकता है ना। 100% रेडी है, कॉम्बैट रेडी है ये, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी। अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो नेत्रा के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, राइट। ये एक फ्लाइंग सर्विलेंस सिस्टम है। आप इसे एक उड़ता हुआ रडार स्टेशन भी कह सकते हैं। जैसे एक वॉचमैन बिल्डिंग के गेट पर खड़ा होकर हर एक्टिविटी देख रहा होता है, वैसे ये नेत्रा एयरक्राफ्ट आसमान में उड़कर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक एनिमी एक्टिविटीज मॉनिटर करता है। इसी वजह से इसे हम बोलते हैं आई इन द स्काई कहा जाता है, राइट। इसका काम क्या होता है अगर हम इसकी बात करें, इसका जो मेन काम है नेत्रा का, वो एनिमी एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करना। जैसे कोई भी पाकिस्तान से सपोज दैट कोई एयरक्राफ्ट भारत की तरफ आता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है। ये मिसाइल अगर पाकिस्तान छोड़ता है या कहीं और से मिसाइल भारत की तरफ आती है तो उसको आइडेंटिफाई करता है, शिप्स को मॉनिटर करता है ना। शिप्स यानी अगर समुद्र की बात करते हैं तो समुद्र में भी सर्विलेंस करता है। एयर और सी दोनों डायरेक्शन में सर्विलेंस करता है ना। रियल टाइम बैटलफील्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, कमांडर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। यानी बैटलफील्ड में जो आंखों का काम होता है वही काम एयरफोर्स के लिए नेत्रा करता है ना। अब इसकी हम फीचर्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेत्रा। सबसे पहले हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। यानी प्लेटफॉर्म नेत्रा सिस्टम को 2 एम्ब्रायर EMB-145 एयरक्राफ्ट पर इंस्टॉल किया गया है। ये एयरक्राफ्ट ब्राज़ील की कंपनी एम्ब्रायर का है, लेकिन इसके अंदर का जो सर्विलेंस सिस्टम है वो डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है, राइट। तो आपको ये चीज़ याद रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके लिए एक थोड़ा सा ये इसको और सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं कि ये बेसिकली
है क्या इसको जो ये जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे जो रडार सिस्टम है, इसको हम सिंपली यहाँ पे समझ लेते हैं। ऐसा रडार एक एडवांस स्मार्ट रडार है जो बिना किसी मैकेनिकल मूवमेंट के बहुत तेजी से अलग अलग डायरेक्शन में स्कैन कर सकता है। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपके पास एक टॉर्च है। जैसे पुराना रडार सिस्टम जो था वो ऐसे ही काम करता। पुराने रडार में टॉर्च के लेफ्ट राइट घुमाना पड़ता था, तभी अलग अलग जो जगह है वो दिखाई देती थी। लेकिन ऐसा रडार जो सिस्टम है, ऐसा में क्या है, जैसे आपके पास हंड्रेड्स ऑफ छोटे छोटी स्मार्ट वॉचेस है एक साथ लगी हुई है। ये बिना किसी को घुमाए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की मदद से तुरंत अलग अलग डायरेक्शन में लाइट भेज देती हैं। इसलिए ऐसा रडार बहुत जल्दी स्कैन करता है, एक ही समय में कई टारगेट्स को डिटेक्ट करता है, ट्रैक कर सकता है, ज़्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है ना। तो नेत्रा AEWEC में ऐसा रडार का फायदा ये है, मान लीजिए एक साथ एक एनिमी फाइटर एयरक्राफ्ट, एक ड्रोन और एक मिसाइल इंडिया की तरफ आ रहा है। ऐसा रडार इन तीनों को एक साथ डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है और उनकी इंफॉर्मेशन तुरंत इंडियन एयरफोर्स को भेज सकता है ना। तो अगर हम वन लाइन में इसको बोले, ऐसा यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार एक एडवांस रडार है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की मदद से बिना घूमे बहुत तेजी से स्कैन करता है और एक ही समय में कई टारगेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। राइट। तो ये आपको समझ में आया होगा होप सो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार क्या है। इसमें एक एक्टिव एंटीना एरे यूनिट भी लगी हुई है, अभी हम इसको देखेंगे यहाँ पर। देखिए, जैसे मैंने बताया, टू इसमें एम्ब्रायर EMB-145 जेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, है ना। इस पर ये माउंटेड है बेसिकली। यहाँ पर रडार टाइप कौन सा है, ये भारत ने स्वयं डेवलप किया है, इंडिजिनली डेवलप्ड ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार सिस्टम है। यहाँ पर हाउसिंग एक्टिव एंटीना एरे यूनिट है ना, एफिक्स एट ऑफ द फ्यूज लैग, ये यहाँ पर फिक्स हुआ है बेसिकली, है ना। तो ये आप लोग होप सो कि समझ पाए होंगे यहाँ पर, है ना। अब हम बात करते हैं इसका जो सर्विलेंस कैपेबिलिटी है। सर्विलेंस कैपेबिलिटी यानी नेत्रा की रडार कवरेज लगभग 240 डिग्री है। ये लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट डिटेक्ट कर सकता है ना, मिसाइल डिटेक्ट कर सकता है, शिप डिटेक्ट कर सकते हैं, एनिमी इलेक्ट्रॉनिक एमिशन भी आइडेंटिफाई कर सकता है। सर्विलेंस कैपेबिलिटी मतलब ये है, देखिए यहाँ पर 140 डिग्री ये कवरेज करता है, 360 डिग्री कवरेज नहीं करता है, आपको याद रखना है। और जो लो फ्लाइंग टारगेट्स हैं वो लगभग 375 किलोमीटर। सपोज दैट भारत से पाकिस्तान, अगर हम भारत के इंडियन बॉर्डर से और पाकिस्तान बॉर्डर के पास अगर हमारा ये सर्विलेंस जो सिस्टम है बेसिकली नेत्रा खड़ा हुआ है, ये फ्लाई कर रहा है, बेसिकली खड़ा नहीं फ्लाई करता हुआ है, तो ये क्या करेगा कि पाकिस्तान से आने वाला कोई भी ऐसा टारगेट है, लो फ्लाइंग टारगेट है, वो 375 किलोमीटर दूर से ही उसको डिटेक्ट कर सकता है। यानी पाकिस्तान चाहे भी तो कहीं अपने किसी स्टेशन से, किसी टारगेट से इंडिया को हिट करना चाहे वहाँ से, तो ये क्या करेगा, उसको पहले ही वहीं पर डिटेक्ट कर लेगा, कोई भी लो फ्लाइंग टारगेट है उसको भी, है ना। तो आपको याद रखना। दूसरा हमने बात की यहाँ पर 240 रडार कवरेज, ये 3 कवरेज प्रोवाइड नहीं करता, यानी 120 डिग्री जो कवरेज है उसको लेफ्ट ओवर कर छोड़ देता है। जैसे ऐसा समझते हैं इसको कि ये आगे देख सकता है, लेफ्ट राइट देख सकता है, लेकिन पीछे से ये जो है उसको कवर नहीं करता है। उसके लिए क्या करता है, मूव करता रहता है, इसीलिए फिर 360 डिग्री ये कवर कर सकता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, इसका जो सर्विलेंस कैपेबिलिटी है वो 240 डिग्री है, ना कि 360 डिग्री का, है ना, जो रडार कवरेज है। और जो टारगेट है उसको डिटेक्ट करने का जो मैकेनिज्म, वो 375 किलोमीटर तक ये टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, कोई भी लो फ्लाइंग टारगेट्स हो उसको भी, चाहे मिसाइल हो या एयरक्राफ्ट हो, शिप्स हो, ड्रोन हो, किसी को भी, है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो नेत्रा परफॉर्म क्या क्या नेत्रा परफॉर्म करता है, एयरबॉर्न सर्विलेंस बेसिकली, अर्ली वार्निंग, मतलब जैसे ही कोई अगर टारगेट इंडिया की तरफ आता है, कोई भी मिसाइल है सपोज दैट या ड्रोन है, तो वो क्या करेगा, ये जल्दी से तुरंत अर्ली वार्निंग प्रोवाइड कर देता है।
जो भी ऑफिसर्स रहते हैं। कमांड एंड कंट्रोल, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग देखने को मिलेगी, और ग्राउंड स्टेशन से कंटिन्यूस कम्युनिकेशन। इसीलिए कमांडर्स को बैटलफील्ड के लिए पिक्चर बैटलफील्ड की लाइव पिक्चर मिलती रहती है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे डिटेक्ट क्या करता है, लोकेट इनकमिंग एनिमी एयरक्राफ्ट, मिसाइल, शिप्स एंड लो फ्लाइंग थ्रेड्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, यानी 375 किलोमीटर से कोई भी मतलब लो फ्लाइंग थ्रेट आती है, मिसाइल, शिप, है ना, एयरक्राफ्ट या ड्रोन आता है, उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। फिर ये कमांड जो यहाँ पर बैठे हैं, इनके पास शेयर रियल टाइम डेटा विद द ग्राउंड स्टेशन टू असिस्ट मिलिट्री कमांडर्स इन कॉन्फ्लिक्ट डिसीजन मेकिंग। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट डिसीजन मेकिंग जब भी हो रही होती है तो वहाँ कमांडर्स को क्या करता है, ये असिस्ट करता है, रियल टाइम डेटा और जो ना प्रोवाइड करता रहता है कि कोई इस तरह का थ्रेट भारत की तरफ आता है। ठीक, यहाँ पर वार्न करता है, एक्ट एज अ प्राइमरी अर्ली वार्निंग सिस्टम अगेंस्ट बोथ एरियल एंड मैरीटाइम थ्रेट्स। याद रखना ये दोनों के लिए, यानी अगर एरियल थ्रेट भी आती है है ना, और कोई मैरीटाइम थ्रेट भी आती है, उसको ये क्या करता है, उसके रिगार्डिंग अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करता है। ठीक, यहाँ इंटरसेप्ट हॉस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक एमिशन एंड गैदर रियल टाइम बैटलफील्ड इंटेलिजेंस। ये क्या करता है, जो भी जो टारगेट्स हैं, जो लो फ्लाइंग थ्रेट्स जो आती हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस होता है, उनको ये डिटेक्ट कर लेता है, ऐसे काम करता है। ऐसे इसको समझते हैं। ये 240 डिग्री का, ये देखिए आप यहाँ पर इतना जो स्पेस है ये बच जाता है, 120 डिग्री स्पेस बच जाता है, इतने का ये सर्विलेंस कर पाता है। जैसे आप सपोज दैट कि आप क्या करते हैं कि आप आगे देख सकते हैं, लेफ्ट राइट देख सकते हैं, लेकिन अपने पीछे नहीं देख पाते। ऐसे ही ये नेत्र जो है 120 डिग्री का ये छोड़ जाता है, इसके लिए इसको मूव करना पड़ता है। समझ में आया? होप सो कि ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं व्हाट इज अ फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस। इसका क्या मतलब है, आप समझते हैं इसको हम सिंपल वे में, है ना। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने ड्राइविंग सीखी, पहले लर्निंग लाइसेंस मिलता है, उसके बाद प्रैक्टिकल होती है, टेस्ट होते हैं, फाइनली परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। बिल्कुल इसी तरह डिफेंस सिस्टम को भी पहले आईओसी मिलता है, उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, है ना, सेफ्टी टेस्ट होते हैं, ऑपरेशनल ट्रायल होता है, और इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं, और जब सिस्टम हर टेस्ट में पास कर लेता है तब मिलता है फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस। इसका मतलब है सिस्टम अब फुली कम्बैट रेडी है। इंडियन एयरफोर्स इसे रियल मिलिट्री ऑपरेशंस में कॉन्फिडेंटली यूज कर सकता है। होप सो कि आप लोगों की ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं नेत्रा वर्सेस फाल्कन अवाक्स के रिगार्डिंग। ये फाल्कन जो है ये इजरायली मेड है, ये भारत के पास है, ये भी एक सर्वेलेंस सिस्टम है नेत्रा की तरह ही। तो देखिए यहाँ पर हम नेत्रा की बात करते हैं तो इसको डेवलप किया भारत में, स्वयं भारत ने डेवलप किया है, डीआरडीओ ने, हमारा जो डीआरडीओ है उसने। और ये किस प्लेटफॉर्म पर, जैसे मैंने हम बाद में बताया था कि एम्ब्रर EMB-145 जो है उस पर ये बेसिकली माउंटेड है। रडार टैग की बात करते हैं, इंडिजिनस AESA, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने बात की थी। रडार कवरेज कितनी है, 240 डिग्रीज की रडार कवरेज है। डायरेक्शन रेंज कितना है, 375 किलोमीटर तक ये डिटेक्ट कर सकता है। यही साथ में हम बात करते हैं फाल्कन अवाक्स की। फाल्कन अवाक्स जो इजरायली मेड है, भारत ने इसको इंपोर्ट किया था। इसमें जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली रशियन जो है ना, इसराइल के EL-W-220 रडार पर बेस्ड है। अगर हम बात कर रहे थे इसमें रडार कौन सा है, इस पर जो रडार टैग है वो इसराइली EL/W-2090 है ना, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जो इल्यूशियन सेकंड 76 लगा है, ये रसियन IL-76 एयरक्राफ्ट है ना, उस पर माउंटेड है ये, है ना। ये 360 डिग्री जो है रडार कवरेज प्रोवाइड करता है, लार्जर सर्विलेंस जो है रेंज है इसकी, है ना। तो होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को और इसका अगर हम देखें कि ये डिटेक्ट कितना 500 किलोमीटर से आ रहा कोई भी थ्रेट है भारत की तरफ, उसको ये डिटेक्ट करता है। तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था अभी, उसमें भारत में इन दोनों ने ही इसको क्या किया, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था इन दोनों का है ना। तो सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें दोनों के रिगार्डिंग, तो फाल्कन एक हैवी सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, नेत्रा एक इंडिजिनस मीडियम साइज्ड एयरबोर्न सर्विलेंस प्लेटफॉर्म है। दोनों मिलकर इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करते हैं।
अब बात करते हैं यहाँ पर व्हाट रोल डिड नेत्रा प्ले इन ऑपरेशन सिंदूर एंड बालाकोट एयर स्ट्राइक, है ना। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नेत्रा ने एयरबोर्न सर्विलेंस की थी। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, है ना, एज जो हमारे डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर एयरबोर्न सर्विलेंस की थी। यहाँ पर सपोर्टेड ऑपरेशनल प्लानिंग, है ना, ऑपरेशनल प्लानिंग को सपोर्ट किया, सिचुएशनल अवेयरनेस इंप्रूव की थी यहाँ पे। अब साथ में हम बात करते हैं ड्यूरिंग द बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, यानी ठीक है ना, नेत्रा का जो बालाकोट स्ट्राइक के दौरान जो रोल रहा था, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेत्रा ने। एंटायर मिशन मॉनिटर किया था यहाँ पर, यानी मॉनिटर्ड द एंटायर मिशन, वर्कड अलोंग साइड द फाल्कन अबाक्स, है ना। फाल्कन अबाक्स के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या किया था कि बेसिकली यहाँ पे वर्कड अलोंग द फाल्कन अबाक्स, कंफर्म नो हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट कैम विद इन 100 किलोमीटर ऑफ द स्ट्राइक पैकेज, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, राइट। अब देखिए बात करते हैं हाउ वाज द बालाकोट एयर स्ट्राइक कंडक्टेड। अब बालाकोट स्ट्राइक को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा टेरर अटैक हुआ। इसके रिस्पांस में 26 ऑफ फरवरी 2019 को इंडियन फोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में टेररिस्ट कैंप पर एयर स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन को जो कोड नेम था वो उसको बोलते हैं ऑपरेशन बंदर, राइट। एयरक्राफ्ट इसमें कौन कौन से यूज हुए थे अगर हम बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट 12 मिराज 200 फाइटर एयरक्राफ्ट एस्कॉर्टेड बाई 4 सुखोई Su-30 फाइटर्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ना 12 मिराज 200 फाइटर फ्रेंच ओरिजिन है ये, नाइट विजन कैपेबल हैं ये, क्लास कॉकपिट, अपग्रेडेड नेविगेशन, IFF सिस्टम लगा हुआ, एडवांस्ड मल्टी लेयर रडार सिस्टम, इंटीग्रेटेड EAW सूट है इनमें। इनको सील्ड प्रोवाइड किया था फॉर सुखोई Su-30 एयरक्राफ्ट, ये रसियन ओरिजिन है, डिप्लॉयड इन एयर डिफेंस एस्कॉर्ट रोल टू काउंटर एनी पोटेंशियल इंटरसेप्शन, ठीक है ना। ये बात उनको सील्ड प्रोवाइड कर रहे थे जो हमारे मिराज थे उनको। और यहाँ पर जो ओवरसी किया गया था वो नेत्रा और फाल्कन अबाक्स दोनों ने मिलकर हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस एंड मिशन कंट्रोल, यानी ये नज़र रख रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह का कोई थ्रेट आता है तो क्या होगा कि उसको हम ये डिटेक्ट करेंगे। तो ये सर्विलेंस पूरा इनको सपोर्ट किया था, ये जो सील्ड है सुखोई Su-30 और ऑपरेशन किया था इन 12 मिराज जो हमारे थे उन्होंने। अब देखिए स्ट्रेटजी क्या अपनाई जाती है। स्ट्रेटजी की अगर हम बात करते हैं, इंडियन फोर्स फ्लू एट ए लो एल्टीट्यूड, यूज्ड मास्किंग बाय हिल्स टू अवॉइड पाकिस्तानी रडार डिटेक्शन और एम्प्लॉयड डिकॉय एयरक्राफ्ट टू कंफ्यूज एनिमी एयर डिफेंस, पुल्ड अप बिफोर रिलीजिंग प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब। यहाँ पर इसको हम समझते हैं इंडियन फोर्स ने बहुत स्मार्ट प्लानिंग की इस दौरान, इस स्ट्राइक के दौरान। लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग, एयरक्राफ्ट बहुत नीचे उड़ते रहे, जैसे पाकिस्तानी रडार उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाई। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ये है लो एल्टीट्यूड इंक्रीज अप्रोचिंग द टारगेट वेल बिलो स्टैंडर्ड क्रूजिंग एल्टीट्यूड। क्रूजिंग एल्टीट्यूड वो होती है जो जैसे ये एयरक्राफ्ट है ज़्यादातर अपना जो फ्लाइट पाथ है इस ज़्यादातर अपना जो टाइम है ये इसी मतलब क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर ही अपना स्पेंड कर। जैसे सपोज दैट एज सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मुंबई के लिए एक फ़्लाइट उड़ती है, टेक ऑफ करती है, ठीक है ना। तो टेक ऑफ के बाद जो फ्लाइट ज़्यादातर अपना टाइम जो स्पेंड करती है दिल्ली से मुंबई के बीच में, है ना, टेक ऑफ और जब वो फ्लाइट लैंड करती है तो जो ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया उसने उसी को बोलते हैं क्रूजिंग एल्टीट्यूड, ठीक है ना। तो ये जो एयरक्राफ्ट गए थे वो लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग पर थे, यानी इनका ज़्यादा समय जो था क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर था, है ना। तो इसको क्या हुआ कि जो पाकिस्तानी रडार थे वो इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाए। अब यहाँ पे बात करते हैं मास्किंग बाय हिल्स। मास्किंग बाय हिल्स का मतलब है माउंटेन्स के पीछे से फ्लाई किया गया, जैसे किसी बिल्डिंग के पीछे छुप कर चलने से सामने वाला नहीं देख पाता, वैसे हिल्स ने रडार सिग्नल्स को ब्लॉक कर दिया था यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, फ्लाई लो माउंटेन रिज लाइंस टू ब्रेक द एनिमी रडार्स लाइन ऑफ साइट एंड अवॉइड डिटेक्शन। यहाँ पर डिकॉय इम्प्लीमेंट की अगर हम बात करते हैं, डिकॉय एयरक्राफ्ट, कुछ एयरक्राफ्ट सिर्फ एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए यूज किए गए। एनिमी को लगा अटैक किसी और डायरेक्शन से आ रहा है,
जैसे यहाँ पर देखिए ये डिकॉय बेसिकली एयरक्राफ्ट थे, है ना। भारत सरकार ने क्या किया कि कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट थे दूसरे डायरेक्शन से यहाँ पर, तो पाकिस्तान को लगा कि अटैक यहाँ इस डायरेक्शन से होने वाला है, इनको बोलते हैं हम डिकॉय एयरक्राफ्ट, है ना। तो एनिमी को लगा कि जो अटैक है पाकिस्तान को लगा किसी और डायरेक्शन से आ रहा है। और थर्ड है पुल अप स्ट्राइक, प्रेसिजन अटैक हुआ, टारगेट के पास पहुंच कर एयरक्राफ्ट ऊपर आए और प्रेसिजन गाइडेड वेपन्स रिलीज करते हुए वापस लौट आए, है ना। तो ये इस तरीके से हमने कंडक्ट किया था उसमें ऑपरेशन, यो जो बालाकोट स्ट्राइक किया था वो इसी तरीके से हुआ था। अब इसमें कौन कौन से वेपन्स यूज है ये हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लें। व्हाट वेपन्स वर यूज्ड इन द बालाकोट स्ट्राइक। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं स्पाइस 200। स्पाइस का फुल फॉर्म है स्मार्ट, प्रिसाइज, इम्पैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये एक गाइडेंस किट है, हम नीचे देखेंगे यहाँ पर। ये आपको देखिए स्पाइस 200, है ना। ये क्या है, एक स्मार्ट, प्रिसाइज, इम्पैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ये एक गाइडेंस किट है। इसका काम होता है एक नॉर्मल बॉम्ब को स्मार्ट प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब में कन्वर्ट करना। ये भी इजरायली टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सिंपल एग्जांपल से समझ, जैसे गूगल मैप्स आपको एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं, वैसे स्पाइस बॉम्ब को एग्जैक्ट टारगेट तक पहुंचाता है ये, है ना। तो ये होप्स हो कि आप लोगों को यहाँ पर ये क्लियर हुआ होगा ये। और इसका जो रेंज है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर कैपेबिलिटी देखें, माउंटेड ऑन स्टैंडर्ड 200 पाउंड MK-84 गाउड, है ना, गाइडेड बॉम्ब, राइट। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ पर जो सॉरी, हाँ, यहाँ पर अगर हम इसकी दूसरे की क्रिस्टल मेज मार्क की बात करते हैं, है ना। यहाँ पर क्रिस्टल मेज मार्क सेकेंड AGM 142 पॉपई ये भी बोलते हैं इसको, है ना। तो पॉपई ये क्या है, इसका जो ये मीडियम रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल है। पॉपे क्या है, एक मीडियम रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल। स्टैंड ऑफ मिसाइल वो होती है कि इनेमी की टेरिटरी में जाए बिना भी हम इसको फायर करते हैं और ये हॉस्टाइल टारगेट को हिट करते हैं। जैसे ये भारत और पाकिस्तान का सपोज दैट बॉर्डर है ये, तो हमारा जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो इसको क्रॉस नहीं किया, हमने अपने बॉर्डर के अंदर से ही यहाँ से मिसाइल ये है ना बेसिकली स्ट्राइक की हॉस्टाइल टारगेट को यहाँ से तो स्ट्राइक किया यहाँ पर। और इसका जो स्ट्राइक रेंज है वो 90 किलोमीटर, यानी भारत ने बिना पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर जाए बिना ये स्ट्राइक रेंज को हिट किया 90 किलोमीटर तक इसका जो स्ट्राइक रेंज है लगभग, है ना। स्टैंड ऑफ वेपन का मतलब वही होता है एयरक्राफ्ट को टारगेट के बिल्कुल ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से ही मिसाइल लॉन्च करके टारगेट डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इससे एयरक्राफ्ट की सेफ्टी भी बढ़ जाती है। तो होप्स हो कि ये आपको समझ में आएगा। ये मीडियम रेंज कन्वेंशनल स्टैंड ऑफ मिसाइल है, कौन सी, क्रिस्टल मेज मार्क सेकेंड। तो हमने बालाकोट स्ट्राइक के दौरान जो इजराइल से बने कई वेपन्स का यूज़ किया था यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आई होगी। अब रिलेशनशिप बिटवीन पॉपई एंड स्पाइस की अगर हम बात कर रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी याद रखिएगा, पॉपई एक स्टैंड ऑफ मिसाइल है, जबकि स्पाइस 200 एक गाइडेंस किट है जो नॉर्मल 2000 पाउंड MK-84 बॉम्ब को प्रेसिजन गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब में कन्वर्ट करता है। दोनों इजरायली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों सेम वेपन नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये क्या होता है। बस ये इज एन आउट कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क ऑफ द इंडियन फोर्स डेवलप्ड बाय द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यानी ये इंडियन फोर्स का ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क है ना। ऐसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी वेल ने डेवलप किया है। ये कनेक्ट करता है क्या क्या, ये इंटीग्रेट करता है या कनेक्ट करता है ग्राउंड रेडार्स को, एयरबोर्न सेंसर्स को, सिविलियन रेडार्स को, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कमांड सेंटर्स। जैसे इस पिक्चर में देखते हैं यहाँ पर ये ग्राउंड बेस्ड रेडार्स जो लगे होते हैं इनको, एयरबोर्न सेंसर्स जैसे नेत्रा है इसको, और सिविलियन रडार्स को, और साथ ही जो कॉमन सिस्टम लगे होते हैं, कमांड सेंटर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम जो लगा रहता है, इन सभी को ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। आपको याद रखना ये कनेक्ट करता है सभी को। और फिर क्या होगा, रिजल्ट देखेंगे तो कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर क्या दिखाई देगी, रिड्यूस रिडंडेंसी थ्रू ओवरलैपिंग रडार कवरेज, enables true net centric warfare capability and provide real time situational awareness for commanders, right। तो सभी इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट करता है। ये क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम, IACCS की, राइट। और इससे कमांडर्स को पूरे एयरफेस की लाइव पिक्चर दिखाई देती है, इसे कहते हैं कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर।
ये रियल टाइम कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करता है और नेट सेंट्रिक वॉरफेयर को स्ट्रेंथन करता है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है। होप सो कि हमने यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आप लोगों को समझ में आया होगा ये। अब बात करते हैं व्हाट इज अक्षतीर। अक्षतीर इंडियन आर्मी का ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये अगर IACCS एयर ब्रेन है तो अक्षतीर आर्मी एयर डिफेंस का ब्रेन कहा जाता है इसको, है ना। इंडियाज इंडियन आर्मीज ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है ये। तो अक्षतीर आर्मी के डिफेंस का ब्रेन है। ये आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट को कनेक्ट करता है, यहाँ पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करता है, एनिमी एयरक्राफ्ट और मिसाइल के अगेंस्ट क्विक रिस्पॉन्स इंश्योर करता है। होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुई होगी। तो ये दोनों क्या है, डेटा सिंक्रोनाइज करते हैं। IACCS एंड अक्षतीर, ये ग्राउंड टू एयर डिफेंस आपको याद रखना है। एयरफोर्स के लिए ये एयरफोर्स एयर स्पेस मैनेजमेंट के लिए, वाइड एरिया स्पेस कंट्रोल, फाइटर कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस, और ये ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल कनेक्ट्स आर्मी यूनिट्स, रैपिड एंगेजमेंट एंड इमीडिएट एरियल थ्रेट। ये आप लोगों को दिखाई देता होगा। देखो यहाँ पर बात करें सिंथेसाइज अगर हम करते हैं तो नेत्रा और फाल्कन, ये दोनों, ये ग्राउंड रडार्स, रोल इनका क्या है, अनब्रिंकिंग सर्विलेंस एंड रेडी वार्निंग। ये क्या करते हैं कि सर्विलेंस प्रोवाइड करते रहते हैं और अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो ब्रेन है, कमांड एंड कंट्रोल, ये पूरा कमांड एंड कंट्रोल यहाँ पे बना हुआ है, ये कनेक्ट करता है। तो ये कमांड एंड कंट्रोल का काम कौन करता है, एयरफोर्स में जो IACCS है और अक्षतीर आर्मी का, इनका क्या काम है, प्रोसेसिंग डेटा, एलिमिनेटिंग रिडंडेंसी एंड फॉर्मिंग अ कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर। यानी यहाँ पर ये जो है कमांड एंड कंट्रोल यूनिट है, यहाँ पर सब क्या करते हैं, पूरा यहाँ से डेटा मिला, यहाँ से डेटा लिया जाता है पूरा, फिर इसको एनालाइज करेंगे, फिर से है ना डेटा को प्रोसेसिंग करते हैं, एलिमिनेट जो रिडंडेंसी रहती है उसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना। और ऑपरेशनल जो पिक्चर रहती है उनको है ना फॉर्मिंग करते रहते हैं। और जो मसल है, शूटर्स जो हैं जिनको हम बोलते हैं, तो मिराज 200, सुखोई 30, ग्राउंड डिफेंस है ना, S-400, ये सब के सब इनका काम क्या है, प्रेसिजन एंगेजमेंट एंड फिजिकल टारगेट न्यूट्रलाइजेशन। तो ये पूरा आपको सिस्टम दिखाई देगा। हमने इनके रिगार्डिंग बात की थी, पॉपई ये है और स्पाइस 200 ये है ना। तो ये पॉपई क्या है, मीडियम रेंज कन्वेंशनल मिसाइल है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो होप आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुई होगी ये टॉपिक में। तो दोस्तों, नेत्रा AEWNC सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि इंडिया की एरियल सर्विलेंस कैपेबिलिटी एक का एक पावरफुल सिंबल है। इसने दिखाया है कि इंडिया एडवांस डिफेंस में भी रैपिडली सेल्फ रिलायंट बन रहा है। FOC मिलने के बाद नेत्रा अब इंडियन एयरफोर्स के लिए फुली ऑपरेशनल आई इन द स्काई बन चुका है, जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में अर्ली वार्निंग, सर्विलेंस और कमांड एंड कंट्रोल की बैकबोन रहेगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन सिंपल और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।